अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका टीचर आफ्ताब एहसान ख़ान। आज मैं आप लोगों के लिए सेकंड क्लास लेके फ़ोटोग्राफ़ी की हाज़िर हुआ हूँ और ये पिक्सल व्यू आपका चैनल है। आप लोग इस लोगों को सब्सक्राइब कर लें और इसका आपको जो कोड है वो है पिक्सल व्यू 9376। इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैंने आपको पहले हिस्ट्री बताई थी फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट यानी कि फ़र्स्ट जो इसका वीडियो मैंने स्टार्ट की थी, व्लॉग स्टार्ट किया था, उसमें आप लोगों को हिस्ट्री बताई थी। फिर फर्स्ट क्लास थी जिसके अंदर मैंने आपको फ़ोटोग्राफी का ट्रायंगल बताया था कि आपके ISO, अपर्चर और शटर स्पीड किस तरह से होती है और वो क्या काम करते हैं, वो मैंने आप लोगों को समझाया था। अब ये आप लोगों की जो है सेकंड क्लास है। इसके अंदर मैं आप लोगों को आज जो है 3 कैमरों के बारे में बताऊंगा। एक तो फिल्म वाले कैमरे जो शुरू में आया करते थे, जिन्हें कि हम SLR कहते थे, उनमें 135 mm की 35 mm की फिल्म डलती थी। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा ब्रिज कैमरे के बारे में, और फिर मैं आपको ले आऊँगा DSLR, जो कि आपका प्रोफेशनल D300 नाइकॉन का कैमरा है। उसके ऊपर मैं आप लोगों को जो है फ़ोटोग्राफी सिखाऊंगा। अभी जो है मैं आप लोगों को जो है उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। चलें तो फिर बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और अमूमन प्रोग्राम लेट हो जाता है, यानी कि जैसा टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो जितना जल्दी हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि इस प्रोग्राम को ख़त्म कर दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों के सामने 3 कैमरे रखे हुए हैं। ये एक SLR है जो कि एक सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा कहलाता है। इसके अंदर एक मिरर होता है और प्रिज्म होता है। लाइट जो है लेंस में से एंटर होती है, सामने से इस कैमरे के लाइट इसमें से एंटर होती है लेंस में से, और ये इसके अंदर मिरर होता है। ये मिरर होता है, इसके पीछे जो है शटर होता है। शटर होता है तो शटर जो है ये मिरर जब पिक्चर इसके ऊपर सेंस कर लेती है, यानी कि आप इससे फोकस करते हैं, जो भी चीज़ लाइट से टकरा के इसके अंदर फोकस होके जाती है वो आपको अपने व्यू फाइंडर में दिखती है। ये ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होता है इसके अंदर। इस ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के ज़रिए आप देखते हैं जो भी आपके सामने चीज़ सामने से लाइट के ज़रिए अंदर आपके आती है, आप उसको फोकस करते थे अपने हाथ से इस कैमरे के अंदर लेंस से। उसके बाद आप जो है इसके ऊपर वो जो है इमेज बनती थी, और फिर आप अपनी शटर स्पीड जो है वो सेट करते थे। शटर स्पीड सेट करते थे और आप अपना अपर्चर सेट करते थे, और आपकी पिक्चर जो है वो एक्सपोज हो जाती थी फिल्म के ऊपर। और फिल्म क्या होती थी? फिल्म ये होती थी, ये 135 mm की तकरीबन 15-20 साल पुरानी एक रोल मेरे पास नया पड़ा हुआ था। अब तो ये मेरे ख्याल से एक्सपायर हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि इस तरह से रोल होता था। इस तरह का ये बिल्कुल नया रोल पड़ा हुआ है मेरे पास, 36 एक्सपोजर्स का, और ये फ्यूजी की फिल्म है 100। ये फ्यूजी 100 है मेरे पास। प्रो प्लस टू 100 मेरे पास। ये तकरीबन 15-20 साल पुरानी फिल्म है, जो कि बिल्कुल नई पड़ी हुई है, अभी तक एक्सपोज नहीं हुई है। ये इस कैमरे में लगती थी, जिसको कि हम SLR कहते हैं। इस SLR में ये फिल्म लगा करती थी। और वो कहाँ लगती थी वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। पहले मैं ये लेंस इसकी आप लोगों को वापस लगा के दिखा दूँ। तो ये लेंस उतरती थी, ये कहलाता था सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। रिफ्लेक्स कैमरा इसलिए कहलाता था, इसके अंदर ये मिरर होता था और इसके पीछे शटर होता था, और फिर आपकी जो है इमेज बनती थी उसके ऊपर। अच्छा, ये देखिए जी, ये जो है ये इस तरह से इसके ऊपर लेंस लग जाती थी। अच्छा, ये फिल्म कहाँ डलती थी? SLR के अंदर। SLR के अंदर ये फिल्म जो थी आपके SLR के अंदर, यहाँ से इसकी ओपनिंग होती थी, इसको पुल करते थे तो खुल जाता था। किसी में यहाँ बटन दिया हुआ होता था साइड में, ठीक है जनाब। इस तरह से ये इसका बैक डोर जो है ये ओपन हो जाता था। ये जब ओपन हो जाता था तो आप इसमें इस तरह से
ये क्रैंक के अंदर इस फिल्म को यहाँ पे अटका देते थे और इसको यहाँ से बंद कर देते और इसको घुमा के आगे लाके इस चरखी के ऊपर चढ़ा के इसके अंदर बंद कर देते थे और इस तरह से इसको रख के क्लोज करके इसमें बंद करके इस तरह से हम फिल्म इसके अंदर डाल लिया करते थे और यू आर गुड टू गो। उसके बाद आप तस्वीरें खींचना शुरू कर देते थे और उसको आप बंद कर देते थे पीछे से कैमरे को। तो ये था हमारा फिल्म वाला कैमरा जो कि SLR कहलाता था। अच्छा जनाब, अब ये SLR जो थे जो थे इनके अंदर जो है हर लेंस के ऊपर यहाँ पर ये अपर्चर्स होते थे जो मैंने आपको समझाया था ना। देखिए ये 2.5 अपर्चर की लेंस है जो कि एक फास्ट लेंस है काफ़ी, और ये वाइड एंगल लेंस है 24 मिलीमीटर की लेंस है। ठीक है, ये 24 मिलीमीटर की लेंस है और इसका पहला अपर्चर जो है अपर्चर यहाँ होता था SLRs के अंदर ना, लेंसों के ऊपर। ये अपर्चर है 2.5, 4, 5.6। ठीक है जी, 5.6 के बाद 8 के बाद आ गया आपका 11 के बाद आपके आ गया 16। सही है, और इसी तरह से 22। ठीक है जनाब, और 22 के बाद जो है इसमें 32 भी जाता था। तो इस तरह से ये अपर्चर होते थे। जितना ये नंबर छोटा हो बड़ा हो यानी कि बड़ा नंबर होता था उतनी ही कम सुराख से लाइट अंदर जाती थी, बिल्कुल छोटा हो जाता था सुराख। जितना यानी कि मैंने आपको समझाया भी था, जितना बड़ा नंबर होगा उतना छोटा सुराख होगा, उलट हिसाब होता है इसका। और जितना ये छोटा नंबर होता है 2.5, उतना ही ये लेंस बिल्कुल ओपन हो जाती है। तो ये इस तरह से इसमें अपर्चर काम करता था। अच्छा, ये जो है ये शटर स्पीड्स हैं, ये SLR की शटर स्पीड्स हैं। ये आप देखिए कि ये इसमें जो शटर स्पीड्स हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, 1/2 सेकंड। ठीक है जनाब। अच्छा जी, ये 1 सेकंड पूरा, ये 2 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 8 सेकंड, ये 15 सेकंड। अब ये 15 सेकंड नहीं, ये 1/15 सेकंड यानी कि उसका फ्रिक्शन है सेकंड का। फिर ये 1/30 ऑफ अ सेकंड। उसके बाद ये आपका 1/60, फिर ये आपका 1/125। ये रेड में इसलिए मेंशन हुआ हुआ है कि ये इसकी सिंक्रोनाइजिंग स्पीड होती थी किसी कैमरे की ना, ये फ्लैश इसके साथ सिंक्रोनाइज करती थी इस स्पीड के ऊपर। ये एक मैक्सिमम एक शटर स्पीड दे दी जाती थी कि इसके साथ आपकी जो शटर स्पीड है वो आपकी सिंक करेगी, यानी कि फ्लैश जो है इसके साथ सिंक करेगी। तो ये इसलिए रेड में आपको शटर स्पीड दिया करते थे कि यहाँ तक फ्लैश जो है स्पीड में काम करेगी नीचे से ऊपर तक, और इसके बाद अगर आप फ्लैश चलाना चाहेंगे तो फ्लैश नहीं चलेगी। ठीक है जनाब। तो 125 के गुजरने के बाद आ गई 250 ऑफ अ सेकेंड। सही है जनाब। 250 ऑफ अ सेकेंड के बाद आ गया आपका 500 के बाद आपके आ गई 1000 शटर स्पीड, 1/1000। फिर उसके बाद आ गई आपकी 1/2000। तो ये इस तरह से इसके अंदर शटर स्पीड होती थी, और मैंने आपको दिखाया कि लेंस पे किस तरह से अपर्चर काम करता था। अच्छा जनाब, अब इसके अंदर अगर आपको मैं ISO के बारे में बताऊंगा तो ये ISO जो है ये इसके अंदर होती थी। ये इसके अंदर ISO की सेटिंग्स होती थी जिसको कि आप उठा के ना ऊपर नीचे करके इसको कम ज़्यादा कर सकते थे। ISOs को यहाँ से उठा के आप पुल करके ISO कम ज़्यादा इस तरह से इसके अंदर नंबर्स चल रहे होते थे, और ISO आपकी 100 से लेके और इन कैमरों के अंदर जो थी 3200 तक ISOs होती थी। तो ये ISO काम करती थी इस तरह से इसके अंदर।
ये ISO का था, और ये शटर रिलीज़ करने का बटन था, यानी कि आपने बटन दबाया तस्वीर खिंच गई। ठीक है जनाब, इससे बटन दबाने से तस्वीर खिंचा करती थी। ये तो था आपका SLR कैमरा जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। अच्छा, मैं अभी देखता हूँ कि इसके अंदर अगर मैं आपको अपर्चर की ओपनिंग्स भी दिखाऊँ तो अपर्चर कैसे काम कर रहे हैं और कैसे नहीं कर रहे हैं काम, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, अगर हो सका तो मुझसे। ठहर जाइए। इसमें मैं आपको जो है प्रैक्टिकल बाकायदा करके दिखाऊंगा कि किस तरह से होता है। अब ये इस पे मार्किंग होती है लेंस के ऊपर में किसी भी कैमरे की, और उसके ये आपने वाइट स्पॉट देख रहे हैं, इसके साथ ये ग्रीन स्पॉट को मिलाते हैं तो ये लेंस इसमें सामने लग जाती है, और फिर इसको इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ टर्न करते हैं तो ये निकॉन की जो लेंस है ये लॉक हो जाती है। अच्छा, कैनन की इसका उलट है, कैनन का अगर कैमरा होगा तो उसके उलट होगा। सही है जनाब। इस तरह से ये SLR हुआ करते थे पुराने ज़माने के। इसके बाद फिर आपके एक वक्त आया कि ओलंपस, रिको और शीनॉन कंपनीज जो थी उन्होंने लेट 80s और अर्ली 90s के अंदर ब्रिज कैमरे बनाने शुरू कर दिए। अब ब्रिज कैमरा क्या होता था? ब्रिज कैमरा ये होता था कि उसके अंदर एक आपको लेंस दे दी जाती थी, बिल्ट इन लेंस, यानी कि उसके अंदर होती थी उसमें, इसमें से जैसे आपने सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा देखा, SLR कहते हैं सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरे को, SLR सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। तो ये सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा था, इसमें फिल्में लगा करती थी। फिर ये डिजिटल के कैमरा आ गया और इसके अंदर जो था ओलंपस और अपना रिको और अपना शिनॉन, ये लोग जो थे इन्होंने एक नई चीज़ ट्रेंड लेकर आए। समझें कि ओलंपस जो था इसमें पायनियर था और लीडर था इनका ना। उन्होंने क्या करा कि ये जो था इन्होंने एक 5 मेगापिक्सल का जो है कैमरा इन्होंने निकॉन वालों ने बनाया, और इसके अंदर इन्होंने 8x तक का ED लेंस डाला जूम, और उसकी जो रेंज थी जूम की वो थी जनाब आपके 8.9 से 71.2 mm तक की इसकी रेंज थी जूम की, और ये बिल्टन जूम इन्होंने इसके अंदर दे दिया। तो ये एक तरीक़े से इन्होंने क्या करा कि पूरा आपका जो SLR था या DSLR के अंदर लेंस लग सकता है, उसमें चेंज हो सकता है, इसमें लेंस चेंज नहीं होता था, इसको हम ब्रिज कैमरा कहते थे। यानी कि एक ही के अंदर आपको सारे काम दे दिए उन्होंने लेंस भी दे दी बड़ी, आप उससे पूरा काम, यहाँ से ये ऑन होता था, इसी तरह से इसके मोड्स होते थे, ये इसका क्या कहते हैं अपना एक्सपोजर ब्रैकेटिंग होती थी यहाँ से। ठीक है जनाब, इस तरह से इसके फंक्शंस चेंज होते थे, और इस तरह से ये यहाँ पे इसकी LED ऑन होती थी, और यहाँ पे सारे इसके जो है चीज़ें आपको बताई जाती थी। और इसके अंदर एक आप में फ्लिप होने की इस साइड से LCD भी निकल जाती थी, इसमें से LCD निकल जाती थी जिस पे आप अपनी इमेज को देख सकते थे और आप अपनी तस्वीर को कैप्चर कर सकते थे। ये था इसका सिलसिला, ये कहलाता था ब्रिज कैमरा। और इसके जो लीडर्स थे वो थे ओलंपस वालों ने ब्रिज कैमरे निकाले। अमूमन यहाँ पाकिस्तान में जो दुकानदार हैं वो इसको जो है सही से जानते नहीं है कि ब्रिज कैमरा क्या होता है, तो ये लोग उसको कहते हैं सेमी SLR, जबकि सेमी SLR नहीं है, ये ब्रिज कैमरा कहलाता है। यानी कि इसके बीच में का एक कैमरा जिसके अंदर बिल्ट इन आपको एक बड़ी लेंस दे दी जाती है। तो कोई आदमी अगर ट्रैवल पे जा रहा है तो एक ही लेंस, बहुत सारी लेंसें ले जाने की उसको ज़रूरत नहीं है। एक आप नॉर्मल शूटर है तो आपको एक सारी वाइड एंगल भी मिल गई, उसके अंदर आपको क्या कहते हैं नॉर्मल लेंस भी मिल गई और टेलीफोटो लेंस भी मिल गई। तो इस तरह से ये ब्रिज कैमरा हुआ करता था। तो ये ब्रिज कैमरा जो था ये इनके बीच में एक ब्रिज का काम करता था कैमरों के बीच में, यानी कि इसके अंदर जो था डिजिटल भी था ये, लेकिन इसके बीच में आपको लेंस लगानी नहीं पड़ती थी, वो आपको बिल्ट इन एक लेंस देते थे। इस पर आप फ्लैशेस भी लगा सकते थे निकॉन की। ये जो है इनका कूलपिक्स 5700 है, निकॉन वाले का, निकॉन वालों का कैमरा है ये। तो ये था ब्रिज कैमरा। अब हम आते हैं अपने मेन कैमरे के ऊपर, जो कि आज हमारा मेन कैमरा है, जिस पे कि आप लोगों को मैं जो है
तस्वीरें भी जो है सारी खींचने का और सारा जो काम है वो मैं आपको इसी कैमरे के ऊपर सिखाऊंगा, जो कि है ये एक प्रोफेशनल कैमरा है, ये DSLR है और ये निकॉन D300 है। देखें जनाब, ये है D300 कैमरा। ये कुछ देखने में इस तरह से होता है, ये इसके ऊपर सारे इसके फंक्शंस होते हैं, सारे नॉब्स हैं इसके अंदर, ठीक है जनाब। और ये देखिए जनाब, ये इसके अंदर जो है आपके ये यहाँ से ये ऑन हो गया। अच्छा जी, ये आपके ऑन हुआ तो इसके अंदर ये आपके मैनुअल पे हिस्सा, ये इसकी शटर स्पीड आ रही है जो कि 400 लिखी हुई है, और ये 400 जो है ये इसकी शटर स्पीड है, और ये इसका जो है 4.5 ये एफ स्टॉप यानी कि इसका अपर्चर है, ठीक है जनाब। ये इसका अपर्चर है, ये बता रहा है कि इतनी तस्वीरें इसमें बाकी रह गई हैं, 60 खींच सकते हैं आप। मैं अमूमन रॉ पे खींचता हूँ। और जनाब ये ISO कहाँ दिखा रहा है, मेरी इस वक्त ऐनक नहीं है, ये जी, ये ISO की स्पीड्स बता रहा है। इस वक्त ISO जो है वो 100 पे है। और इस तरह से ये देखें, इसमें यहाँ से बटन दबाते हैं तो आपकी ISO सेलेक्ट होती है, ठीक है जनाब। यहाँ से आपका वाइट बैलेंस सेलेक्ट होता है, और यहाँ से आपकी इमेज क्वालिटी, यानी कि आपने फ़ाइन इमेज खींचनी है, रॉ खींचनी है, जिस तरह की भी आपको क्वालिटी खींचनी है। अमूमन लोग जो हैं लार्ज फ़ाइन पे रखते हैं इसको ना, लार्ज यानी कि जो है फ़ाइल का साइज़, तो उस पर खींचते हैं जो कि JPEG होती है। लेकिन हम जैसे प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग रॉ खींचते हैं। रॉ क्या होती है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, वो डिटेल में बताने वाली चीज़ है, तो वो मैं आपको आगे समझाऊँगा। इसी तरह से ये यहाँ पे इसके जो है एक्सपोजर्स के बटन दिए में, ऑटोमेटिक एक्सपोजर लॉक है, ऑटोमेटिक ऑटो फोकस लॉक है इसके अंदर, और यहाँ से भी आप इसका फोकस लॉक कर सकते हैं जो कि प्रोफेशनल कैमरों में होता है। यहाँ से जो है जनाब इसकी शटर स्पीड चेंज होती हैं आगे पीछे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इसकी शटर स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, ये बढ़ रही है, ठीक है जनाब, ये कम हो रही है, बढ़ रही है। इस तरह से ये शटर स्पीड बढ़ रही है इसकी। और अपर्चर जो है, अपर्चर का रिंग ये सामने है, अपर्चर का रिंग ये सामने है, इससे आप इसके साथ आपको इसको दबा के रखना है, तो ये आपका जो है अपर्चर चेंज होता है इसका। ये देखिए, ये अपर्चर चेंज हो रहा है, 9 पे गया, 10 पे गया, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, तो इसका अपर्चर जो है 25 तक जा रहा है। सही है जनाब, ये इस तरह से अपर्चर्स इसके चेंज होते हैं। अच्छा जनाब, ये देखिए, ये ISO है, इस वक्त ISO 2, ये मैंने बटन दबाया ISO का, ये इसने बता रहा है कि इस वक्त आपकी ISO जो है 200 है। ये मैं इसकी ISO जो है कम ज़्यादा कर सकता हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये पीछे वाले नॉब से 250 हो गई, 320 हो गई ISO, 400 हो गई, 500 हो गई, 600। अब ये देखें ये कहाँ तक जाता है। ये जो है हमारा कैमरा जो है ये हाई 1.0 पे जा रहा है, और 3200 इसकी ISO है जो रेंज है इसकी तकरीबन। और शुरू कहाँ से हो रहा है ये देखिए, ये लो 1 यानी कि 100 से शुरू हो रहा है, ये लो 1.0 यानी कि 100, ठीक है जनाब, ये इसकी ISOs है। अच्छा जनाब, अपर्चर भी मैंने आपको बता दिया, शटर स्पीड भी बता दी चेंज करके DSLR के ऊपर, और मैंने आपको शटर स्पीड भी बता दी, अपर्चर भी और ISO भी। तो ये इस तरह से जो है, इसमें भी ये देखें, ये लेंसेज रिमूव हो जाती हैं, ये वही निकॉन की, ये जो है DSLR है, ये इसके अंदर भी मिरर है, इसके पीछे उसमें फिल्म होती थी, इसमें सेंसर होता है, इसमें इसके पीछे सेंसर होता है। जब आप इसको उठाएंगे तो इसके पीछे आपको सेंसर मिलेगा, ये पीछे इसके सेंसर है। तो वही तरीका, ये आपका डॉट आ गया, इसके साथ आपने इसको मैच करा वाइट वाले पॉइंट के साथ, और आपने निकॉन की लेंस कैमरे में बिठा दी, ये बैठ गई, क्लिक का साउंड आया और ये आपकी लेंस बैठ गई। इस तरह से DSLR होते हैं। और ये DSLR के पीछे जो है, ये आप जब
इसमें प्रीव्यू भी देख सकते हैं आप अपना, और इसके अंदर आपकी जो तस्वीर खिंचती है वो आपको रिज़ल्ट आपको इधर दिखता है। क्योंकि ये पुराने ज़माने का कैमरा है तो इसकी जो LCD है वो इतनी अच्छी नहीं है, साफ़ नहीं है कि ये आपको बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर दिखाए। लेकिन यह है कि आपका काम चल जाता है। इसके अंदर तमाम मालूमात आपकी जो है इस विंडोज़ के ऊपर आती हैं। ये जो आपकी विंडो है इसके ऊपर आपकी तमाम मालूमात वगैरह सब इस विंडो के ऊपर आती हैं, जो कि आपकी LCD विंडो कहलाती है। तो अब हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि शटर स्पीड, अपर्चर और क्या कहते हैं ISO किस तरह से काम करती है। ये मैं आपको बाकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं, और आपको मैं आपकी तस्वीरें लेके दिखाता हूँ। फिर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रही होगी, ये जो मैंने आपको बताया कैमरों के बारे में। और इसके बाद मैं आप लोगों को अब ऊपर लेके चलता हूँ अपनी छत पे, और वहाँ पे आपको मैं तीनों चीज़ें दिखाता हूँ कि ISO, शटर स्पीड और अपर्चर किस तरह काम करते हैं और इनका काम क्या है। चलें आगे ऊपर चलते हैं।